मॉर्निंग गाइज। तो कैसे हैं आप सब? आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप इसको एक बार ज़रूर देख के जाएं। 10 में से मेरा वादा है कि 7 से 8 क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिल जाएंगे। एक छोटा सा वीडियो मैं आप सबके सामने ला रहा हूँ, आप इसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये नोट्स मैंने फरवरी मार्च में बनाया था और अभी जो भी बीपीएससी के पेपर हुए, चाहे डीएसओ हो चाहे जो भी असिस्टेंट वाला हो, सब में ये क्वेश्चन लगा है। और मेरा वादा है कि 10 और 13 को भी ये डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो बिना समय को ख़राब किए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन? लेवोजियर। मरकरी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो अभी आपको आगे पता चलेगा कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। आगे देखते हैं। तीसरा CaO, जिसको कि हम क्विक लैम कहते हैं, CaOH2 जिसको कि हम सिलेक्ट लैम कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्विक लैम का फॉर्मूला, सिलेक्ट लैम का फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। तो आपको दिमाग में डायरेक्ट रखना है, एक बार देखा हुआ रहेगा तो वहाँ आपको ऐसे ही चमक जाएगा। तो करना क्या है, क्विक लैम में अगर हम वाटर को मिलाते हैं तो सिलेक्ट लैम बन जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड को ही रस्ट कहते हैं, Fe2O3.XH2O। जब भी आयरन है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा तो रस्ट बनेगा, ठीक है। और रस्ट होने के कारण जो है वेट बढ़ जाता है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पहले प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। अब उसका डिस्कवरी से क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी अभी आया हुआ है, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी डीएसओ में पूछा है, चैडविक। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन का जे थॉम्सन। चार्ज और मास आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया था? तो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर पीरियडिक टेबल, फादर ऑफ पीरियडिक टेबल में कौन है? तो मेंडलीव। उसके बाद लेवोजियर ने एलिमेंट को क्लासीफाई किया था मेटल नॉन मेटल में। फिर पूछा जाएगा कि मेंडलीव का पीरियडिक टेबल का बेसिस क्या? तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था, ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। मरकली क्या है? मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। अब इसमें आपको कोई स्टेटमेंट वाला दे के फंसा देगा कि ब्रोमीन इज द मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हम तुरंत हाँ लिक्विड है, लेकिन हमें ये याद होना चाहिए कि मरकरी मेटल है और ब्रोमीन नॉन मेटल है, ठीक है। एम फॉर मरकरी, एम फॉर मेटल, लिक्विड है, ठीक है। हाईएस्ट डेंसिटी किसका है? ऑस्मियम का। फ्लोरीन क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब उसके बाद 3 लॉ है, इसको डायरेक्ट आपको याद करना है, बॉयल्स, चार्ल्स, गेलुसेक, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ में क्या करना है? तो बॉयल्स लॉ में आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट, क्योंकि बॉयल हो रहा है तो मतलब कोई भी चीज़ बॉयल होता है तो नाम से टेम्परेचर आए चाहिए। तो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बाकी डायरेक्टली है। अगर दो यूनिट के बीच में जो भी हम कंपेरिजन कर रहे हैं या दोनों के बीच में रिलेशन देख रहे हैं तो तीसरा कांस्टेंट होगा। जैसे पहले में बॉयल्स लॉ है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो वीईपी में रिलेशन। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम और टेम्परेचर। थर्ड में गेल-लुसाक में है तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट तो पी और टी में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है W=ZIT। इसमें आपको सीधा याद रखना है कि वेट वाला जो है जेड को E/F से करते हैं इंटू I इंटू टी। ज़्यादा मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। I मतलब करेंट, T मतलब टी मतलब टाइम, कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हुआ, उस हिसाब से वेट। इसमें जो E/F होता है, जेड को हम लिख सकते हैं E/F कितना चार्ज, और F मतलब हो गया कि फैराडे। तो कई बार F की भी वैल्यू पूछ ली जाती है, तो 96500 कूलम, ठीक है। उसके बाद कंडक्टेंस इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया। उसके बाद 2 टाइप का आता है, एक वाटर गैस आता है जो COH2 और एक आता है CO+N2। CO+H2 को वाटर या सिंक गैस कहते हैं, CO+N2 को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। तो ये डायरेक्ट याद रखिएगा। उसके बाद 2 टाइप के फ्लक्स होते हैं, एक होता है एसिडिक फ्लक्स, एक होता है बेसिक फ्लक्स। तो अगर डेफिनेशन में कई बार आ जाए तो याद रखिएगा, एसिडिक फ्लक्स वो होता है जो कि बेसिक इंप्योरिटी को हटाता है, और बेसिक फ्लक्स क्या होता है? जो एसिडिक इंप्योरिटी को होता है, जस्ट उल्टा। तो डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल याद रखना है क्योंकि अभी तक नहीं आया तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। जैसे CDPO में पूछा हुआ था तो इस बार भी आ सकता है। आर्टिफिशियल रन AGI, देखिए लिखा हुआ पहले है, क्वेश्चन बाद में आया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है DSO में, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस को हटाना है तो KCl का यूज करेंगे। फूड प्रिजर्वेटिव में सोडियम बेंजोएट वगैरह यूज करते हैं। फिर सैफायर, रूबी जिसको कहते हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड याद रखिएगा, Al2O3। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब देखिए इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को, जिप्सम को, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, किससे बना? जिप्सम से। तो CaSO4.12H2O। अब आप लोग को कमेंट में बताना है कि CaSO4.2H2O क्या नाम है। फिर है मोनाजाइट, ये किसका और है? थोरियम का। मीका क्या है? गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है, और मीका आपको पता होना चाहिए कि बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? गया में मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद और जैसे पिछली बार अभी 70th बीपीएससी के फर्स्ट पेपर में पूछा है कि बॉक्साइट किसका है? तो एल्युमिनियम का। तो मरकरी का कौन है? सिनेबार। जिंक का कौन है? कैनामाइन। आयरन का कौन है? हेमेटाइट, ठीक है। अब याद रखना है। उसके बाद अब ये जो एलॉयज हैं इनको याद रखना है। जैसे स्टील का है Fe+, कार्बन, ब्रास का है Cu+Zn, ब्रॉन्ज का है Cu+Sn। इसमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है। अब गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, अभी DSO में क्वेश्चन आया हुआ है, किससे बनता है? जिंक से। तो गैल्वेनाइजेशन वर्ड आते ही दिमाग में तुरंत चमक जाना चाहिए कि जिंक से बनता है। फिर दूसरा आयरन जो है कभी भी
एमलगम नहीं बना सकते। एमलगम का नाम आते तुरंत मरकरी आना चाहिए। किसी को भी एमलगम बनाना है तो क्या मरकरी उसमें होगा ही। जैसे पटना में हमको कहीं भी जाना है तो भैया गांधी मैदान होकर जाना पड़ेगा, तो वैसे गांधी मैदान कॉमन है, वैसे ही एमलगम बनाने के लिए मरकरी है। अब एरोप्लेन का पार्ट बनाना है तो उसमें एल्युमिनियम का एलॉय जो है लगता है। अब स्टील है, स्टील को अगर हमें हार्ड बनाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, तो कार्बन का जो है अमाउंट मिलाते जाओ, ठीक है। मेटल यूज विद आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री। अगर मेटल को आयरन के साथ मिला दिए, कौन सा आयरन के साथ मेटल को मिलाएंगे जो कि रस्ट फ्री हो जाएगा, तो आंसर होगा क्रोमियम। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या होता है, तो Fe प्लस क्रोमियम प्लस मैग्नीज प्लस कार्बन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्रोमियम, ठीक है। स्टील में 0.1 to 2% कार्बन है। अब देखिए रस्ट के कारण क्या होता है कि वेट ऑफ आयरन बढ़ जाता है। एमलगम कौन बनाता है, मरकरी। जर्मन सिल्वर क्या है, 0% सिल्वर, ठीक है। अब ड्राई सॉलिड CO2 ग्राफीन। अब देखिए बार 2 बार 3 बार से क्वेश्चन आ रहा है कि एलोट्रोप के बारे में कार्बन के, तो याद होगा आपको कि कार्बन का एलोट्रोप कौन कौन है, डायमंड है, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेंस है। तो ग्रेफाइट पर बार पूछा तो उस हिसाब से आप उसको देख लीजिएगा। फिर पिग आयरन है जिसके में 3 to 4.5% कार्बन है, ठीक है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंथ्रासाइट में होता है, ठीक है। फिर C60 बकमिंस्टर फुलरेंस के बारे में जो मैंने आपको बताया वो क्या है, वो किसने डिस्कवर किया है, फाइमैन ने, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म क्या है, ग्रेफाइट। लीड पेंसिल जो हम यूज करते हैं उसके में क्या रहता है, ग्रेफाइट। हाइड्रोजन को मतलब बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर। अब D2O जिसको क्या हैप्पी वाटर बोलते हैं, वो कौन है, कूलेंट भी है, मॉडरेटर भी है, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल का अगर हाइड्रोजिनेशन कराना है तो क्या यूज करते हैं, कौन सा एलिमेंट, निकेल। वनस्पति घी को हमें ऑयल से बनाना है तो क्या यूज करते हैं, कौन सा क्या, हाइड्रोजन। वाटर का pH कितना है, 7। परमानेंट हार्डनेस अगर हटाना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएगा। और परमानेंट हार्डनेस होता क्या है, किसके कारण होता है, तो क्लोराइड और सल्फेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण होता है, ठीक है। क्लोराइड सल्फेट के कारण होता है परमानेंट हार्डनेस, और टेम्पररी हार्डनेस किसके कारण होता है, बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के कारण, ठीक है। अब सी डाइवर जो भी समुद्र के अंदर में जाते हैं तो वो एक गैस लेके जाते हैं, उसके अंदर कौन कौन सा गैस होता है, हीलियम प्लस ऑक्सीजन। वाटर का डाइपोल मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, डाइपोलर होता है, ठीक है। SF6 का अगर आपसे डायरेक्ट पूछ दे कि क्या शेप होता है, तो अगर आप बना के देखिएगा तो ऑक्टाहाइड्रल होता है, sp3d2 आई थिंक। N2O लाफिंग गैस होता है, स्ट्रेंजर गैस जेनॉन होता है, बैलून में हीलियम गैस होता है, ठीक है। टीयर गैस Cl2, फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव, ब्रोमीन जो होता है रेड लिक्विड होता है, ठीक है। मरकरी प्लस आर्गन में ट्यूबलाइट में जो होता है, पूछा गया ट्यूबलाइट के अंदर कौन सा गैस होता है, तो मर्क्यूरी प्लस आर्गन। अब आप एसिड बेस सॉल्ट में देखिए एक्वा रिजिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बार भी क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर मैंने पहले लिखा नहीं था, वैसे मुझे लिख देना था कि एक्वा रिजिया में होता क्या, HCl और HNO3 यूज किया जाता है, 3 प्रोपोर्शन HCl का और HNO3 का 1%, तो 3:1 HCl रेशियो HNO3, ठीक है। अब देखिए pH चेंज अगर 3 से 6 होगा, जितना pH याद रखिएगा 3 से 6 हुआ तो कितना का चेंज हुआ, 3 का हुआ तो 10 की पावर 3, ठीक है। ऐसे करके अपना रख लेगा। एसिड का पता है कि एसिड ब्लू लिटमस रेड करता है और रेड लिटमस ब्लू कौन करता है, बेस, ठीक है। एसिड रेन किस किस के कारण होता है, HNO3 प्लस H2SO4। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड ZnAl, ऐसे कैसे याद रखिएगा इसको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड को जनाबे अली सनक पड़े, जनाबे अली सनक पड़े, ये बार पूछा जा सकता है। तो जनाब मतलब Zn, बे मतलब बेरियम, अली मतलब Al2, जनाबे अली और सनक मतलब Sn और Pd, सबके ऑक्साइड, जनाबे अली सनक पड़े एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। CuSO4 का यूज किया जाता है फंगी को मारने के लिए, जो वाटर टैंक सब में जो लग जाता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, कॉस्टिक सोडा NaOH, एप्सम सॉल्ट MgSO4, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा NaO2, दो का पेयर बनाइए, याद करते जाइए, ठीक है। फोटोग्राफी में यूज करते हैं AgBr, ठीक है। अब कुछ ऑर्गन के, सिगरेट लाइटर जो होता है अंदर में कौन सा गैस होता है, ब्यूटेन, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या यूज किया गया था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, 12 सिग्मा 3 पाई, ठीक है। 3 पाई तो सबको याद रहता है पाई बॉन्ड, क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो भी बनेगा तो आप 3 पाई बॉन्ड रहता है, लेकिन याद रखिएगा 12 सिग्मा होगा, ठीक है। शुगर के लिए इथाइल अल्कोहल फर्मेंट होगा तो बनेगा, ठीक है। याद रखिएगा एंजाइम जो यूज करते हैं वो जैमेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्रंकन ड्राइवर, कोई भी जो दारू पी के पकड़ाता है तो उसके मुंह में जो दिया जाता है पाइप चेक करने के लिए, वो क्या होता है, वो होता है पोटासियम डाइक्रोमेट। क्या होता है, जैसे ही वो मुंह में दिएगा तो वो जो उसके अंदर में जो रहता है एक अंदर में लेयर, वो ऑरेंज कलर करता है। अगर आप एसिड है, अगर आपके मतलब सॉरी अल्कोहल है तो वो ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन होते ही समझ गया कि ये पिया हुआ है, ठीक है। उसका पॉलीमर में आपको याद रखना है नेचुरल रबर, जिसका आइसोमर क्या मोनोमर क्या है, आइसोप्रीन, ठीक है। अब उसको याद रखना है PVC नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बुलेट प्रूफ, ये बार BPSC का फेवरेट क्वेश्चन है कि अगर आप बुलेट प्रूफ आप कपड़ा पहने हैं या उसमें बुलेट प्रूफ पहने हो तो उसके अंदर क्या है जो कि आपको बचाएगा, तो उसके अंदर है पॉलीएमाइड, जो कि इसका एग्जांपल है केल्वर,
ठीक है। नॉन स्टिकी, जो भी हमारे घर में खाना बनता है, कई बार हम सस्ते के चक्कर में ऐसा उठा के ले आते हैं जो कि देखते हैं कि डाले नहीं सामान की चिपकने लग जाता है, तो वही है नॉन स्टिकी यूटेंसिल के लिए टेफ्लॉन यूज होता है। टेफ्लॉन मतलब टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, टेट्रा मतलब 4, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन, इथाइलिन मतलब कंपाउंड, ठीक है। उसका एक चीज़ याद रखिएगा कि बिथेनॉल को यूज किया जाता है सोप में, साबुन में बिथेनॉल को एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी देने के लिए, ठीक है। अब 3-4 चीज़ याद रखना है। ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड जो है फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, प्लस बेकेलाइट जो होता है, बेकेलाइट का डायरेक्ट पूछेगा कि बेकेलाइट किस किस चीज़ से बना है, क्योंकि डीएसओ में नहीं पूछा है, इसमें पूछा है, क्या कहते हैं, एडीओ 2022 में जो हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा हुआ है, ठीक है। तो बेकेलाइट बराबर फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, इसको डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए टार्टरिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड का बीपीएससी में फॉर्मूला डाल के पूछा है कि ये क्या है। आरडीएक्स का दूसरा नाम साइक्लोनाइट है। ग्लिसरॉल का भी यूज होता है एक्सप्लोसिव में, ये लोग नहीं जनरली पता होता है कि ग्लिसरॉल का यूज एक्सप्लोसिव बनाने के लिए भी होता है। सबसे ज़्यादा फ्यूल वैल्यू हाइड्रोजन का, क्योंकि वो पूरी तरीके से बर्न होता है। ऑक्टेन नंबर किसके प्योरिटी मतलब पता लगाने के लिए पेट्रोल, C10 नंबर डीजल, याद रखना है। एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है, एंटी नॉकिंग कंपाउंड क्या होता है आप एक बार बताइएगा, ठीक है। कुकिंग गैस में मीथेन यूज करते हैं, बायोगैस, ठीक है। एलपीजी किस किस चीज़ में, एलपीजी का कॉन्स्टिट्यूएंट से एलपीजी किससे बनता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन से। केरोसिन में ऑक्सीजन अब्सेंट होता है। गैसोलीन किस किस चीज़ से गैसोहोल बनता है, गैसोलीन प्लस इथेनॉल। एंटी नॉकिंग कंपाउंड टेट्रा इथाइलिन TEN, ठीक है। कार्बोरेटर किस में प्रेजेंट होता है, पेट्रोल इंजन में। सोडियम बेंजोएट फूड प्रिजर्वेटिव है। MSG क्या है, मोनो सोडियम ग्लूटामेट। जब भी हम चौमिन खाने जाते हैं तो देखते हैं कि व्हाइट कलर का छोटा थोड़ा थोड़ा करके पाउडर डालते हैं, वही MSG। वो वैसे सही नहीं है, वो ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हनी में क्या होता है, मेनली फ्रक्टोज होता है। जेली किससे बनता है, गुआवा से, ठीक है। डिटर्जेंट जो भी क्लॉथ के लिए होता है वो सल्फोनेट्स होता है। मैक्सिमम एसिडिटी ऑफ सॉइल किसके कारण होता है, अमोनियम सल्फेट के कारण। यूरिया का फॉर्मूला CuNH2 ट्वाइस, ठीक है। तो यूरिया में पूछा जाएगा तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब इसमें कुछ कुछ छोटा छोटा चीज़ आप इसको एक बार देख लीजिएगा, जैसे लिपस्टिक में लेड होता है, कार बैटरी H2SO4 होता है। मैच बॉक्स अभी जो DSO में पूछा गया था, रेड फॉस्फोरस के कारण होता है। फिर World War I ये मस्टर्ड गैस इसमें यूज किया गया था। AGI आर्टिफिशियल रेन, ठीक है। मेटल ऑफ फ्यूचर कौन है, टाइटेनियम, आगे यूज किया जाएगा। CCl4, ठीक है, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है, ठीक है। स्मॉग का फॉर्मूला होता है NO2 + SO2 मिलकर जो होता है वो करता है। अगर आप पेट्रोल और डीजल को पूरे तरीके से बर्न नहीं हुआ तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टील को हार्ड करना है तो क्या बनता है, कार्बन का कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का क्या बताता है, किस चीज़ के बारे में, ओरिएंटेशन। तो आप एक बार इसको अच्छे से एक बार कर सकते हैं, इससे पूरा एक बार रिवाइज हो जाएगा केमिस्ट्री, ठीक है। इसी में से पेपर आना है तो एक बार अच्छे से कीजिए और बताइए कि कैसा ये नोट्स है, ठीक है। धन्यवाद।